नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार सभी को। आज के संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया था उसी के अनुसार आज टॉपिक यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज के सत्र में हम बात करेंगे हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील ये काफी क्लेशदायी व्याधि होता है और जैसे कि डॉक्टर दिलकश जी ने बोला कि लाइक इसके कारण जो इनफर्टिलिटी डेवलप होती है इसमें आयुर्वेद कैसे विचार करे। आई थिंक हाइड्रोसिल और ऐसे सभी व्याधियों का आचार्य सुश्रुत ने काफी अच्छे से वर्णन किया है और ये एक प्रकार से तो इस प्रकार से आज हम लोग इस व्याधि को डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोसिल क्या है? इट इज लाइक जो ये होता है ना, इसमें एक सैक के जैसे बन जाता है और जिसमें एक प्रकार का फ्लूइड होता है एंड ये बन जाता है अराउंड द टेस्टिकल्स। हाइड्रोसिल्स ये बच्चों में भी होते हैं और लाइक इट कैन अफेक्ट एट एनी एज, कभी भी हो सकता है पुरुषों में ये व्याधि। और नियरली 10% पुरुषों में ये कभी कभी बायोबॉर्न भी होता है एंड फिर कभी कभी ओवर द एज ऑफ 40 और काफी मतलब कभी भी हो सकता है। एंड इस प्रकार से एक्चुअली ये जो फ्लूइड है ये इसी प्रकार से वहां पे बन जाता है एंड लाइक फिर ये जो फ्लूइड है ये यहाँ इस स्क्रोटम के बाजू में जम जाता है जिसके साथ सूजन आती, इन्फ्लामेशन होती है। और कभी कभी फिर इसके साथ इंजुरी ये भी एक ये होता है। आयुर्वेद में हाइड्रोसिल को आंत्र वृद्धि के अंड वृद्धि के नाम से जाना जाता है। अंड वृद्धि यानी लाइक एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द सैक, और ये निश्चित रूप से वात दोष और रक्त धातु के कारण है। और बिल्कुल एंड इट मे बी ड्यू टू इंटरनल डीअरेंजमेंट हो या कुछ एक्सटर्नल ट्रॉमा हो, इंजुरी हो। आयुर्वेद हाइड्रोसिल जैसे ये अंड वृद्धि के, अभी वृद्धि यानी ठीक है ये तो वात का एक स्थान है ऑर्गन, इसीलिए वात प्रकोप हम लोग मानेंगे, बट इसमें निश्चित रूप से जिस प्रकार से क्लेद या द्रव की संचिति होती है और इस क्लेद द्रव की संचिति के कारण हम इसको कहीं ना कहीं कफ दोष के प्रकोप के साथ भी जोड़ेंगे। कफ वृद्धि भी इसका एक कारण बन जाती है और इसीलिए हमारे पास जो भी एक वृद्धि नाशन
चिकित्सा बताई गई है, जिसमें खास करके आचार्य सुश्रुत ने जो ट्यूमर्स की या कुछ इन्फेक्शंस की चिकित्सा बताई है। और कभी कभी लाइक ये कॉम्प्लिकेशंस ऐसे बढ़ जाता है हाइड्रोसिल का आगे, फिर बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद इन्फेक्शन बढ़ता है, या कभी कभी फिर इसमें बहुत ही ज्यादा पेन होता है। हाइड्रोसिल के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का एक कारण, पुरुषों की इनफर्टिलिटी का कारण भी ये हो सकता है। इसमें हमें पूरी तरीके से इस वेदन है, वेदन कर्म बताया गया है, सब कुछ जो भी है, वातवृद्धि है या वात का प्रकोप हो, तो वो सब कुछ हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। इसमें हम लोग दोनों प्रकार से चिकित्सा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जगह पे इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो आप उपनाह, पुलटिस बांधना या वात प्रशमन, वातहर प्रलेप है, कुछ पेस्ट प्रिपरेशन है, कुछ मेडिकल ऑयल। इसमें मेडिकल ऑयल में मुझे सिंपली हम हमारे यहाँ भी हम लोग बता देते कि एरंड का ऑयल है, थोड़ा सा गुनगुना करिएगा और उसको हल्का सा वहां पे उस इफेक्टेड साइड पे लगाना होगा मेडिकेटेड ऑयल में। आप अलग अलग प्रकार के दशमूल, एरंड वगैरह या जो सूजन कम करने वाले द्रव्य है, रासना है, इन सभी का भी आप एक उपनाह के जैसे पुलटिस बनाकर वहां पे लगा सकते हो। और सभी में मुख्य रूप से एक तो शोफग्न द्रव्य हो और दूसरा इसमें वाथर प्रॉपर्टी वाले भी द्रव्य होने चाहिए। एंड फिर ये एक प्रकार से कई बार इसको इंसिजन लेकर भी भेदन किया जाता है। और फिर मतलब हम जैसे भी देखिए कंडीशन जैसी होती है, इसमें हमें वहां पर काम करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कुछ अलग थोड़े उष्ण द्रव्य जो वहां की इस क्लेद संचिति को विलयन कर दे, जिसमें वचा है, सरसप है, ये भी आप इस प्रकार से उसका पेस्ट बनाकर एंड जो सूजन जहाँ पे है उस एरिया पे आप इसको लगा सकते हो, वचा का कल्क। इसी के साथ शिग्रू भी बहुत अच्छे से सभी वृद्धिजन्य विकारों में, इवन हम लोग शिग्रू गूगल इंटरनली भी दे सकते हैं, शिग्रू का पेस्ट लगवाइएगा। एंड ये से जो मॉर्बिडिटी है, दोषों की, कफ दोष की, वायु की, सूजन जो है उस सूजन को कम करने में ये शिग्रू का और सरचप का कल्क बहुत बेस्ट काम करता है। और ये घर में ही भी आप सिंपली बना सकते हैं। दूसरा इसमें जैसे मैंने एरंड तेल का बताया था ना, इसी के साथ साथ आप नारायण तेल का भी एप्लीकेशन भी करवा सकते हैं और पान भी करवा सकते हैं। नारायण तेल का एनिमा भी दीजिएगा, लाइक अंडवृद्धि में ये बहुत अच्छे से सूजन कम करता है, जैसे मैंने वात का प्रकोप इसमें बताया था। इसी प्रकार से आप गोमूत्र और दारू हरिद्रा इसको मिलाकर इसका भी आप लेप लगवा सकती है। फिर हम लोग देखिए इसमें तो मेरा जैसे इसमें विचार ये रहेगा कि ये एक वृद्धि जन्य व्याधि है, तो इसमें हम जैसे वृद्धि कफ और वात के कारण है, तो हमें आम पाचन करना है। अब रस पाचन से स्टार्ट करें, आरोग्यवर्धिनी दे, फिर हम लोग इसमें सारे जो वृद्धि वाटिका वटी से लेकर कांचनार गुलगुल, वरुण आदि कषाय, वरुण शिग्रू का चूर्ण इंटरनली दे सकते हैं। और अदरक स्वरस भी जरूर दीजिएगा। अदरक और शहद देने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जो भी आम या क्लेद की संचिति है वो हो सके। इसमें हम हरितकी का भी एक योग बनाकर दे सकते हैं, जिसमें क्या करना है ना, आपको हरितकी का जो फल होता है उसको लीजिएगा एंड एरंड तेल में उसको पका दीजिए, और फिर उसके जो बीज है उसको निकाल देंगे। अभी अच्छे से इस पल्प को मिला लीजिएगा एंड इसमें थोड़ा सा सेंधव लवण डालेंगे। एंड ये बहुत अच्छे से एम्प्टी स्टमक आपको देना है। इसमें हम लोग जो स्त्रियों में देवदार वैदिक कषाय यूज करते हैं पेन के लिए वगैरह, या मेंस्ट्रुअल पेन के लिए, या जो भी योनि रैपद वगैरह है, वैसे ही यहाँ पर भी ये देवदारू का जो काढ़ा बनता है इसको आप इस प्रकार के सभी हाइड्रोसिल की कंडीशंस में दे सकते हो। इसी प्रकार से आपको हरितकी, पिपली और सेंधा लवण ये सारा पूरा मिलाकर भी इसमें दिया जा सकता है। अब अगर शोधन जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं दोष संकुचि ज्यादा है, पेशेंट को तकलीफ ज्यादा है या कुछ क्रॉनिसिटी बढ़ गई है, तो मुझे लगता है इसमें बस्ती कर्म बहुत अच्छा रहेगा। इवन कुछ आप रक्त मोक्षण भी करवा लेते हैं, जैसे इसमें रक्त की भी कहीं ना कहीं दुष्टि है, तो रक्त मोक्षण करवा देने से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपने लेप तो लगाना ही है। और बिल्कुल जैसे इसमें शस्त्र कर्म भी बताया है जहां पर जरूरत होती है। और उष्ण जल का भी आप फोमेंटेशन, हॉट फोमेंटेशन करवा सकते हैं। एरंड ऑलरेडी मैंने बताया था। फिर शिग्रू का भी आप यूज करें, शिग्रू चूर्ण, पुनर्नवा गोक्षुर का काढ़ा बनाकर देने से सूजन कम होने में मदद मिलती है। इसमें रासना डालेंगे तो वात का शमन होगा और पेन कम होगा। आप इसमें हरिद्रा डालेंगे तो एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टीज इसके साथ आती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर विचार करना है। फिर लाइक जो भी हेतु आपको मिले, जैसे कुछ
हिस्ट्री में आपको पता चलेगा, उस हेतु को भी हमें टालना पड़ेगा। फिर और कुछ आपको ऑप्शन चाहिए तो पुनर्नवक कषाय एवं दशमूल कषाय दोनों मिलाकर दीजिएगा। इसमें मेरा ये विचार है कि आप गंधर्व हस्तादि कषाय भी जरूर यूज कर सकते हो। फिर हमने शिलाजतु भी दीजिएगा। एक कॉम्बिनेशन में बताती हूँ जो बहुत अच्छे से काम करता है, वंग भस्म, त्रिवंग भस्म और शिलाजतु, इन तीनों को 125 मिलीग्राम 125 मिलीग्राम की मात्रा में दीजिएगा। निश्चित आपको 5वें दिन तक तो रिजल्ट आना ही चाहिए इसका, बिकॉज ये सारे द्रव्य यूरोजेनाइटल सिस्टम पर बहुत अच्छे से काम करते हैं। और कहीं ना कहीं सूजन के कारण पेशेंट में मूत्र में भी प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए मैंने ये पुनर्नवा का भी आपको बताया था। और सूजन कम करना सबसे इम्पोर्टेंटली, हमें सूजन कम करनी है। आरोग्य कंटिन्यू चलाते रहिएगा, 1 महीने तक भी चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सभी लोग जो यूज करते हैं वो है वृद्धि वाटिका वटी वाटिका। इसके नाम से आपको पता चलता है ना कि ये वृद्धि के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसमें मैंने अलग अलग कुछ लेप बताए थे, इसमें एक और ऐड करिएगा आपको अंगलेप। दशांग लेप वैसे तो हम समझते हैं कि स्किन के लिए या त्वचा या तारुण्य पिटिका मुख दुशिकाओं के लिए यूज किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। तो दशांग लेप आप इस केसेस में भी, जहाँ पे सूजन जनित है ना, रक्त की दृष्टि है, इस केस में भी आप इसको लगा सकते हैं। आप जरूर इसको लगाकर विचार करिएगा या आप लगाकर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको सूजन कम मिलेगी। सो दशांग लेप लगाया जा सकता। एक और मूत्र की विकृति के लिए चंद्रप्रभा वटी भी जरूर ऐड करके देखिएगा। सो ये एक प्रकार से मूत्रगत और जेनेटल ऑर्गन का विकार है जो वात के कारण अपान के क्षेत्र में हो रहा है, कफ की दृष्टि मिल रही, रक्त भी दूषित है। तो इन सभी दोष दुष्ट समुच्चयों का विचार हमें करना ही पड़ेगा। कफ ये जाकर दुष्ट हुआ है वात के स्थान पर, एंड फिर ये लाइक हम लोग इसमें जैसे वात कफ को अपने जगह से हटा देता है, और ये कफ जैसे अपने जगह से हटकर ये नीचे आ जाता है, और बिल्कुल कफ में जैसे जल महाभूत की अधिकता है, तो यहाँ पर भी आपको जो वृद्धि हुई है इसमें जल की ये मिलेगी, अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड मिल जाएगा। और इस प्रकार से ये वाटर अकुमुलेशन, और जब ये वाटर अकुमुलेशन उधर पर हो जाता है तो हम लोग इसको एसाइटिस कहते हैं। अगर ये ओवरीज में हो जाता है तो हम लोग इसको पीसीओएस में, पीसीओडी बताते हैं। तो बिल्कुल ये एक पुरुषों में होने वाला पीसीओडी जैसा ही व्याधि है, जिसमें पुरुषों की नॉर्मल प्रजनन क्षमता में प्रॉब्लम आती है। और अलग अलग लेवल पर ऐसे ही कफ की विकृति, क्लेद की विकृति, और यहाँ पे हमें यही छेदन का विचार करना है, कफ की संप्राप्ति का भंग करवाना है। आप इसमें कफग्न औषध भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई केवल बस्ती से नहीं चलेगा, तो आप वोमन वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। वोमन दीजिएगा, विरेचन दीजिएगा, मैंने कितने सारे कॉम्बिनेशंस बताए हैं। आप इसमें जलोदरारी रस या वरुणादि कषाय है, इसका भी कॉम्बिनेशन, गोक्षुर गुग्गुल है, त्रिवंग भस्म, वंग भस्म, शिलाजतु, इन सभी भस्मों का भी बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको इसमें मिल जाता है। इवन आपको अगर वात ज्यादा लगता है, पेशेंट की वात प्रकृति वगैरह भी हो, तो महावात विध्वंस या वात गजांकुश रस, जो सारे हर्बो मिनरल प्रिपरेशन है जिसमें मिनरल्स भी है और हर्ब्स भी है, इसका भी आप प्रयोग करके जरूर इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वातज ये लक्षण है जिसमें हम लोगों को वात वृद्धि करना है, तो गूगल एरंड का तेल ये भी मिलाकर गोमूत्र के साथ अप्लाई कर सकते। उपनाह मैंने ऑलरेडी बहुत सारे उपनाह बता दिए थे जो सूजन कम करने के लिए यूज कर सकते। इसमें कफच ग्रंथि के जैसे ही चिकित्सा का विचार करिएगा। ग्रंथि यानी आम, फिर शोफ की चिकित्सा, इसी प्रकार से इसको आपको ये करना है। शोधन वगैरह भी इसमें किया जाता है। फिर कुछ जैसे जख्म कितनी है उसके हिसाब से आपको वहां पे ऊन को पूरा क्लीन और हील करने के लिए, जैसे अर्जुन है, जम्बू है, या मधुक है, या वेतस तत्वक है, ये सारे मिलाकर भी आप वहां पे उसको लगा सकते हैं। और सूक्ष्म त्रिफला एड ऑन करिएगा। सूक्ष्म त्रिफला बेस्ट मतलब एक एंटीबायोटिक के रूप में भी यहाँ पर काम करती है। स्वेदन भी दिया जाता है, बट जैसे जो ये एक जगह ऐसी है कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये नहीं करेंगे, तो बिल्कुल आपको ओवरऑल ऐसे स्वेदन आप दे सकते हैं। कुछ आचार्यों ने बताया है इसमें जैसे कि व्रीहिमुख शस्त्र शस्त्र से छेदन करवाना है, तो आपके एक्सपर्टाइज के अनुसार आप इसमें छेदन कर सकते हैं। मैंने सारे वचा कल्प, शिग्रु सक्षप कल्प, अदरक का कल्प, हरितकी का योग, हरितक्यादि का योग, देवदार वैदि कषाय, एंड फिर जैसे सारे
हर्ब्स इसमें ऑलरेडी मतलब सारे जो भी है वो सारे मैंने बता दिए थे। और अभी आपका जैसे इसमें विचार रहेगा कि अगर इसी के साथ आपके पास आती है कि इनफर्टिलिटी है, आप मतलब दोनों पति पत्नी की आपने परीक्षाएं की है और इसमें आपको पता चला कि मेल पार्टनर को अगर ये हाइड्रोसील है तो इसमें कैसे विचार करें। तो मेरा विचार यही रहेगा कि हम लोग इसमें शोधन दे, पूरा अच्छे से सूजन को कम करे। आप रक्त मोक्षण वगैरह भी कर सकते हैं, शस्त्र कर्म कर सकते हैं। जो जो वहां पे इन्फ्लामेशन हुआ है, सूजन कितनी है, इसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा। और जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर जाकर हमें यहाँ पे इनफर्टिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसा मेरा विचार है। इसके साथ फर्टिलिटी होना थोड़ा सा मुश्किल ये काम होता है। तो आप जितने ज्यादा इस जख्म को, इस फ्लूइड अक्युमुलेशन को कम करें उतना अच्छा रहेगा। पेशेंट को खान पान में लहसुन और थोड़े साइट्रस फूड ऐड ऑन करिएगा जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और इन्फेक्शंस को भी ट्रीट करने में मदद करते हैं अच्छे से। गार्लिक दीजिएगा, दही दीजिएगा जो प्रोबायोटिक के रूप में काम करते हैं। और मतलब ये एक तरीका होता है कि हम लोग आहार के थ्रू किस प्रकार से उसकी इम्यूनिटी को बरकरार रखें, इस प्रकार से यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप लाइक छाछ देंगे, जो भी खाना पेशेंट को देंगे उसमें क्यूमीन वगैरह, जीरा वगैरह या शुंठी वगैरह का प्रयोग भरपूर मात्रा में करिएगा। पेशेंट को तरफ से हमें कुछ इन्फेक्शन को भी ट्रीट करना है, इसकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते रखना है। अश्वगंधा, अम्ल की रसायन, ऐसे भी कुछ रसायन कल्पों का आप साथ में प्लान कर सकते हैं। एंड फिर जाकर हमें इसमें जैसे कि कुछ इनफर्टिलिटी के लिए प्लान करना पड़ेगा। तो मेरे विचार से ये मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रसपाचन, शुंठी सिद्ध जल, एंड देन आरोग्यवर्धिनी, कंचनार गुग्गुल, रुद्धिवाटिका वटी, चंद्रप्रभा, पुनर्नवा, गोक्षूर, फिर लाइक लेपन लगाना, कुछ जैसे अवगाहन करवाना, जो भी वहां पे लोकल सूजन है या पेन हो रहा है उसको कम करवाना, इसके लिए जो सारे वातनाशक द्रव्य बताए उसका एप्लीकेशन करवाना। इसके साथ आपको जैसे रिजल्ट मिलता है वो देखिएगा और आगे फिर फर्टिलिटी के बारे में सोचे, ऐसे मेरा इसमें विचार रहेगा। आप भी बता सकते हैं सभी लोग इसमें क्या, आपको क्या लगता है। इट इज जस्ट अंड वृद्धि, ये लक्षण है, इसमें वृद्धि है। कफवात व्याधि है तो आप कफवात के लिए जैसे ट्रीट करते हो ना वैसे ही ट्रीट करिएगा। देखिए कफ का स्थान तो वैसे ऊर्ध्व शरीर है, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वात प्रकोप हुआ है, वायु क्या कर रहा है, कफ को नीचे लेकर आ रहा है। कफ जब नीचे आता है तो ये आते समय थोड़ा सा पित्त को भी डाइल्यूट कर देता है। और इस पित्त के डाइल्यूशन के साथ साथ अग्निमांद्य, आजीर्ण, आम का बनना, और ये जाकर फिर कफ इस प्रकार से अपक्व, क्लेद, जल, ये जाकर सूजन को डेवलप करता है। तो इसमें इस प्रकार से हम तीनों दोषों की संप्राप्ति मान सकते हैं। पित्त के कारण जलन होती, पेशेंट को थोड़ा सूजन आएगी, वात के कारण पेन होगा, और जो अंदर का द्रव्य रहेगा वो कफ प्रदान होगा। हेलो मैम, गुड इवनिंग। बोलिए बोलिए। मैम ये हाइड्रोसिल के मतलब कोई सीवियर स्टेज में फिर ट्रीटमेंट हो सकते क्या है, मतलब सीवियर स्टेज में कैसा ये मैम होता सीरियस स्टेज में तो आई थिंक ना सर्जरी या उसको इंसिजन लेकर उसको है? ये करना, ड्रेन करना, यही होता है। अच्छा, क्योंकि जैसे हम लोग मैंने कभी ये केस सॉल्व नहीं किया मैम, और आते हाँ भी नहीं मेरे एक्चुअली ये ना पास। पेशेंट ज्यादा सर्जरी केस में जाते, गायनिक में नहीं हाँ आते ये पेशेंट्स। हाँ, इसे देखा नहीं। यस, बट अभी ये दिलकश जी का लगता है वो एक्सपर्टीज है, उनके पास काफी पेशेंट आते हैं, क्योंकि पिछले सत्रों में भी वो काफी बार हाँ बोलते थे कि मतलब मेल पार्टनर को ये लाइक ये कारण से इनफर्टिलिटी है, तो इसीलिए फिर उन्होंने सजेस्ट किया था। तो मैंने सोचा चलो इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। मैम इसमें तो सब ऐसा आरोग्यवर्धिनी, गंधक हम्म। रसायन, केशोर, यस, यही गोमूत्र, देंगे ना, वृद्ध सब कुछ वाटिका, देखिए आपको ना कांचना, गुगुल। अर्बुद की चिकित्सा, और अर्बुद मैम की चिकित्सा, गोमूत्र भी दे सकते हैं ना, गोमूत्र हरितकी सब ऐसा कुछ। गोमूत्र और हल्दी आप ना लेप भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, वही बहुत सब। अच्छे से इसका ये मिलता है गोमूत्र के कारण और ना सूजन। वरुण वरुण शिग्रू काढ़ा है मैम, ये यस, सब वरुण तो शिग्रू का हाँ। मैंने लेप बताया था। लोकल हाँ लेप एरन तेल, नारायण तेल, और ये हाँ सारे जो शोफग्न द्रव्य है, पुनर्नवा, हाँ गोक्षूर, एष्टी मधु, ऐसे हाँ। सारे मिलाकर दशांग लेप मैंने बताया था। दशांग लेप का हमारे एक केस में हमने देखा था, रिजल्ट अच्छा आया था, इसलिए मैंने दशांग लेप एड ऑन करवाया। बोलिए डॉक्टर दिलकश।
जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। मैम पेशेंट है, वैसे इनफर्टिलिटी के ही हैं। उनको हम्म। माइल्ड हाइड्रोसिल आता है, जब भी वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं यूएसजी तो माइल्ड हाइड्रोसिल आता है, और स्पर्म काउंट काफी कम है, एज 10। क्या है पेशेंट की, एज? मैम एक पेशेंट है 30 ईयर्स होगा, एक 30+ है, 35 या 38 मैम ऐसे। हेतु आप थोड़ा क्या ढूंढे अपने हेतु, वो बताइए जरा। मैम एक पेशेंट है जो फास्ट फूड वगैरह बहुत लिया हुआ है, कफ। हम्म। और एक है जो धातु छींटता मेरे को लगी, जिसकी से मतलब मैरिज 10 साल हो गए हैं अभी तक वो। और एक की शादी मैम 4 साल हो गई है, लेकिन अभी तक वही है, जब भी वो यूएसजी कराता है तो माइल्ड हाइड्रोसिल ही आता है। तो ऐसा तो नहीं कि बाई बर्थ है, ऐसा कुछ अभी आप बता रही थी उस हिसाब से। हाँ मैम, पूछिए सभी लोग, और बताइए बताइए डॉक्टर दिलकश जी, बताइए आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस किए। मैम पेशेंट तो सारे इन्वेस्टिगेशन करा के आए हुए हैं, तो उसमें वही था, माइल्ड हाइड्रोसिल था, बाकी हार्मोनल बैलेंस सब कुछ सही था। शुगर वगैरह तो नहीं टेस्टोस्टेरोन। है ना, यूरिन में नहीं शुगर वगैरह नहीं। देखा? नहीं मैम, नहीं है। अच्छा। और बाकी मतलब वाइफ को उसके वाइफ नॉर्मल है। नॉर्मल है? ठीक है। यस बताइए मैम। फिर मैम, सीमा जी, डॉक्टर मंदाकिनी क्या पूछे। मैम यूएसजी वगैरह कराया है क्या, या फिर कोई इंजरी की हिस्ट्री वगैरह ली थी आपने? नहीं मैम, यूएसजी बार बार जैसे उन लोगों ने मेडिसिन वगैरह लिया था तो कुछ हो नहीं रहा था, स्पर्म बढ़ाने के लिए ओलिगोस्पर्मिया ही आ रहा था, 10, 12, 13 ऐसे करके। तो फिर उसमें मैंने तो करवाया। अल्ट्रासाउंड करा ही लीजिए मैम, क्योंकि अगर कोई यस ऐसा मैम। ना करेक्शन नहीं हुआ तो फिर तो वो फिर हाइड्रोसिल का भी क्लियर हो जाएगा, और ये जो आप बता रहे हो ओलिगोस्पर्मिया वाला, या कुछ जी। इन्फेक्शन हो यूरिन वगैरह का मैम? नहीं मैम, कुछ ऐसा कंप्लेन नहीं, और ये नहीं देखिए, 4 साल आप ना से। ऑलिगोस्पर्मिया को तो हम लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर लेंगे, बट सूजन कम हो जाए ना एक बार। यस मैम, माइल्ड हाइड्रोसिल की वजह से मे भी ऐसा बढ़ नहीं रहा, क्योंकि ओलिगोस्पर्मिया इजिली हो जाता है। हाँ। मैंने आधा तो वो हमेशा रहता है ना नहीं। मैम, तो एक ले लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, क्या जाता है। नहीं, अल्ट्रासाउंड तो बनता ही है। मैम अल्ट्रासाउंड तो हुआ है, उसी में आया है कि वो माइल्ड हाइड्रोसिल है, अच्छा। दोनों पेशेंट में वैसे ही है, नहीं नहीं, बायलेटरल माइल्ड। टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर यूएसजी मैम की टेस्टिकुलर ही टेस्टिक। बोल रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा। उसी में आया हुआ है कि पेशेंट को ऐसे मैम कंप्लेन नहीं है कि उसको हाइड्रोसिल है, लेकिन मैंने दवा दिया, जब स्पर्म नहीं बढ़ा तो मैंने करवाया तो उसमें आया आपने क्या दिया बायलेटरल। था, आपने क्या दिया था बताइए जरा। मैंने स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए दिया था उस टाइम पे। नहीं नहीं, आपने इसमें ये सूजन कम करने के लिए अर्बुद की नहीं मैम, चिकित्सा की? पेशेंट को सूजन भी नहीं है ना, जब मैंने नहीं वो ठीक है मेरे ना। पास आया। मैम अच्छा, मेरे पास देखा आपने पेशेंट आया लोकली था। एग्जामिन करके? नहीं मैम। हाँ, तो मैम देखना चाहिए पेशेंट आपके। पेशेंट जो आया था ना, तो उसको था कि मेरा स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा है। नहीं ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, बट देखिए ना, थोड़ा सा मतलब लोकल एग्जामिनेशन बनता है आई थिंक। आपके साथ कोई और मेल दिलकश कैंडिडेट मैम, हो तो दिलकश उससे मैम तो भी आपने, करवाइए। हेलो, दिलकश मैम आपने स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए क्या दिया फिर ट्रीटमेंट, क्या दिया फिर? मैम ज्यादा तो मैं वही सफेद मूसली, अश्वगंधा, धातु पौष्टिक, और हाँ। कोंच बीज वगैरह, और साथ में बीज पुष्टि और पुष्ट धनवा, इतना अच्छा, से ये हो जाता कितने है मैम। महीने चलाया आपने? 45 डेज में भी रिजल्ट नहीं आया मैम, 45 डेज चला के। नहीं देखिए ना माधुरी, यहाँ पे ना अवरोध है स्रोतसों में, हाँ आम है। यस वही मैम, मेरे को वही। माइल्ड हाइड्रोसिल वाला ही तो दिक्कत लग कैसे रही है। कैसे मैम बनेगा, कैसे ना इन्फेक्शन तो शुक्र। है ही यहाँ पे, शुक्र इन्फेक्शन की वजह बनेगा। से स्वेलिंग हो रहा है, तो मेरे ख्याल से मैम यहाँ पे इनको त्रिफला वगैरह चलाना चाहिए, KT6 त्रिफला वगैरह, देन उसके बाद यस फिर यस यस। ये करना है, देन उसके नहीं बाद मैम चलाना बढ़ेगा इससे डायरेक्ट ना, जब मैम तक ये पेशेंट को कोई कंप्लेन ही नहीं है ऐसा कुछ कि पेन है। होता मैम है ना वो हो मतलब। कंप्लेन, लेकिन फिर हाइड्रोसील भी मतलब है चलाना है। इन्फ्लेमेटरी, इंटरनल, हाँ, चलाना इंटरनल है। है इन्फेक्शन, मैं समझ रही हूँ दिखेगा आपकी नहीं। मतलब ये सोच को, कि आपको लग रहा है कि पेशेंट को तकलीफ नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली शुक्र धातु को बढ़ाए, स्पर्म काउंट नहीं, बढ़ाए और नहीं इनका नहीं बढ़ाना मैम, पड़ता है। पहले मेरा ये प्लान था, लेकिन जब मैंने यूएससी कराया माइल्ड हाइड्रोसिल आया बायलेटरल, तो मैं ये है कि पहले हाइड्रोसिल ठीक किया जाए, उसके बाद शुक्र धातु को बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही करेक्ट रहेगा। जी मैम। मैम क्या होता है ना, जैसे माइल्ड हाइड्रोसील होता है तो पेशेंट को खुद को कुछ नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन सम टाइम हम्म। टेम्परेचर में क्या होगा, वहां पे ठंडी ठंडा लगता है, हल्की सी हैवीनेस होती है जो उनको आदत हो जाती है उसमें रहते रहते, जी तो जी। ये हमें करना ही पड़ता है मैम। नहीं, एक काम करें ना मैम, देखिए दिलकश, एक आपको ना 3 हफ्ते भी आप आरोग्य वर्धिनी, ये लाइक चंद्र प्रभा, ये मेडिसिन रसपाचक कुछ देंगे ना, तो निश्चित रूप से
आई थिंक पेशेंट का जो ओवरऑल जनरल कंडीशन है, अभी उसको मूत्र प्रवृत्ति में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैम। अच्छा, एकदम क्लियर है, नो मतलब कुछ भी नहीं है। यस यस। एक ठीक है पेशेंट ना? है जिसको मैम फैटी कुछ लीवर वगैरह है। मैम कुछ ड्रेसिंग भी उसका मतलब हमें सुधारना पड़ेगा, अगर टाइट कपड़े अंडरवेयर वगैरह पहनता हो तो वो भी देखना पड़ेगा, नहीं मैम, अगर मैं उसकी रिपीटेटिव वाइफ हो से बात की थी तो अंडरवियर वगैरह नहीं पहनता है ऐसा कुछ। हम्म, तो। अच्छा। ठीक है। ठीक है, बोलिए और क्या तो देंगे, मैम बताइए, इसमें प्लान बताइए, प्लान मैम बताइए। मैम मैम दीपन पाचन तो शुरू करेंगे ही, यस जैसे आप मैम बता हाँ। रहे हो। और वृद्धि वाटिका, वाटिका बटी, कांचनार ग्लू है, एक एक चीज बर्नार्डी सूक्ष्म का त्रिपुरा। साइन। हाँ वृद्धि ये वाटिका तो देना ही चाहिए, वृद्धि वाटिका देना ही चाहिए। अगर मैम ये बाई हुआ। बर्थ होगा तो सही होगा वो। क्या? तब नहीं, बाई बर्थ अगर हो तो। तब नहीं होगा। बाई बर्थ अगर वो होगा भी मैम ना, वो तो वहां मेंशन करते हैं कि ये ऐसा है, ये अल्ट्रासाउंड में। मैम हर जगह अल्ट्रासाउंड वाले तो नहीं करते हैं अब। पता जो नहीं, यहाँ तो स्पेस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी तक तो मैंने बोर्ड में देखा नहीं है कभी। हो सकता है नहीं करते हैं। डॉक्टर सीमा जी बोलिए कुछ, डॉक्टर सीमा कार्ला जी। सर हेलो आप मैम। बताइए, ज्ञानेंद्र सर है हमारे पास, एक्सपर्ट सीनियर डॉक्टर वैद्य, सर बताएंगे। मैम मेरे पास, मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सीमा जी। मैम मेरे पास हाइड्रोसील का केसेस नहीं रहते, मैक्सिमम फीमेल पेशेंट रहते हैं, हाँ तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं जैसे अभी हम लोग भी लाइक एक डिस्कशन वाइज ही कर रहे हैं। सर ने डाल दिया है कि स्पर्म कल्चर करें, पढ़िए सभी लोग, और कुछ हरिद्राखंड, बिल्कुल सही। वृद्धि वाटिका वटी तो ठीक ही है, आरोग्यवर्धिनी। मैम इसमें रस और मेदोपाचक मिलाकर देंगे क्या, या जैसे रक्त पाचक देते हैं ना थोड़ी, लाइक इन ये सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, है ना मंदाकिनी, माधुरी? यस जी मैम, मैम। यस यस यस। रस रक्त पाचक, वृद्धि वाटिका, आरोग्यवर्धिनी, और कुछ ये देंगे ना, सूक्ष्म त्रिफला या चंद्र प्रभा थोड़े उस अगर पर रक्त में हम भस्म। मेद पाचक भी दे सकते हैं, मेद और पाचक। हाँ वो तो ठीक है, बट लाइक कुछ भस्मों का इसमें जो ये होगा ना, वो कॉम्बिनेशन वाला देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैडम माइल्ड हाइड्रोसील जो होती है जनरली कॉन्टिन्यूस ट्रॉमा जो होता है ना उसकी वजह हम्म से होता है, जैसे साइकिलिंग ज्यादा करते हैं लोग, सीढ़ियाँ ज्यादा चढ़ते हैं, यस। किसी भी तरह का कोई प्रेशर भी पॉइंट, प्रेशर के कारण या मतलब प्रेशर एक, के कारण, हाँ ये हाँ माइल्ड हाइड्रोसील का मेन रीजन होता है। यस, तो दे साइकिलिंग शुड का हैव टू फाइंड आउट द रीजन एंड उसके बाद में उसको ये ट्रीटमेंट दे दें, ये साथ में चंद्र प्रभावती साथ में दे दें, इससे 15 दिन में हम्म, ही हो जाता है ठीक से। बिल्कुल बिल्कुल। मैम संपदा, आप भी बताइए, मैम आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे ना, सर है साथ में आपके तो। मैम मेरा एक पेशेंट था, उसको हाइड्रोसील था, उसने बताया नहीं अच्छा। था मेरे को, उसकी शादी के पहले से था। वो हिमदंगे तेल लगा लिया करता था, उसकी जल्दी हो जाया करती थी। फिर जब शादी हो गई, फिर कंसीव करने में दिक्कत हुआ, तब उसने बताया था कि उसको हाइड्रोसील था। तो फिर हमने यही वृद्धि वाटिका बेटे, आरोग्य वर्धिनी और प्रॉपर दीपन पाचन, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी। और उसके बावजूद भी मैम उसने वो ना हिमदंगे तेल लगाना नहीं छोड़ा। तो उससे उसको आराम पड़ जाया करता था। लोकल। अच्छा, संपदा जी बोलिए, डॉक्टर संपदा आपके पास भी पेशेंट्स आते हैं ना ऐसे, अलग अलग ये स्वभाव के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, कुछ पेशेंट्स बहुत ही अलग प्रकृति के होते हैं। बोलिए संपदा, कहाँ है? हाँ हाँ मैडम, सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं हम क्या देते हाइड्रोसिल, हैं बताइए। और ड्रेन करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और बाद में क्या प्रोफाइलैक्सिस। आप मतलब ये रेगुलर उसको ड्रेसिंग वगैरह वो करा के हाँ ड्रेसिंग राइट? करते येतो, सपोर्ट ते हाँ मराठीतला शब्द लंगोटी सपोर्ट। लंगोटी, यस यस, हाँ बंद। सुश्रुत ने बहुत अच्छे अच्छे बंद बताए हैं, हम लोग इसको फॉलो नहीं करते, क्या करें। और फिर आगे। आई थिंक उनको गोफड़ बंद लगता है ना शायद वहां पे।
हम्म heavy टाइप का lifting avoid heavy lifting. हाँ वो तो दिलकश, डॉक्टर दिलकश, वो यस पेशेंट मैम। काम क्या करते हैं? मैम हार्डवर्क उनका नहीं है। नहीं है ना? नहीं नहीं। तो वो भी थोड़ा आप बताइए ना उनको कि मांस वगैरह, ये भी बाकी सारी जो पिष्टान्न पदार्थ है या मांसाहार हो या वेट लिफ्टिंग हो, तो वो भी थोड़ा आप परहेज करने को लगाइए पेशेंट को, है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक रहेगा। और आपके 2 केसेस है ना, तो दोनों में भी वही विचार करिएगा। और किसी आपके मेल जो भी आपके पास कोई अवेलेबल हो ना पर्सन, तो उससे आप ना लोकल एग्जामिनेशन एक बार करवा लीजिएगा। यस मैम। आपके पास जो भी अटेंडेंट वगैरह होगा तो उसको भी थोड़ा लाइक देख कर वो बता सकता है ना कि आ, जैसे सूजन है क्या, रेडनेस है क्या वगैरह। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो आप किसी और से करवा लीजिएगा। हमारे सोसाइटी में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ऐसी, है ना? मैम मेरा केस डिस्कस करें? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए डॉक्टर सीमा, बोलिए। मैम मेरा ना एक पेशेंट है इनफर्टिलिटी का, हम्म और उसकी ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। मतलब उसको ना शादी के 20 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो हम्म उसको एब्डोमिनल इंजरी हुई जिसमें उसका थोड़ा लिवर का पार्ट निकला, और मतलब एक टायर निकल गया गाड़ी का उसके ऊपर से। अच्छा तो उसमें लिवर और जो भी एरिया, उनके पास हिस्ट्री के पेपर नहीं थे, तो अच्छा। उनको इतना पता है कि हमारा लिवर का कुछ पार्ट उस वक्त निकला। तो उसके बाद से उनको 1 साल बाद प्रेगनेंसी हो गई। हम्म वो प्रेगनेंसी टर्म प्रेगनेंसी थी, पर बेबी हुआ, पर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया। कुछ घंटे जिया, वो बेबी सरवाइव नहीं किया। नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में मेरे को ये समझ आया। डीप इंटीरियर में थे वो, जब तक वो पहुंचे तो बेबी टाइम से सिजेरियन हो जाता तो शायद सरवाइव करता। तो वो तब तक बेबी सरवाइव नहीं किया उनका। उसके 1 साल बाद उनको पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन हुए, जो उनकी प्रीवियस सर्जरी हुई थी। एडहेजन्स डेवलप हो गए उनके इंटेस्टाइन में, लोअर वाले हिस्से में, जो हम्म 1 साल पहले दोबारा ऑपरेट हुआ। अच्छा। लेप्रोस्कोपिकली ऑपरेट किया उनको। हम्म। तो उसमें उसके 1 साल बाद उन्होंने फिर से ट्राई करना शुरू किया प्रेगनेंसी के लिए, और सब एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स लिए, ओवुलेशन के लिए इंजेक्शंस वगैरह सब वो लेके आई मेरे पास। हम्म ओवम उसका एग रप्चर करने के लिए भी जो उनको उन्होंने इंजेक्शंस देते हैं आजकल, एग रप्चर करने की भी जो ट्राई करते हैं, वो प्रोसीजर भी कराया। डिलेड ओवुलेशन है उसकी रिपोर्ट्स में, पर ओवुलेशन है। ओके। HSG वगैरह वो सब करवा के आई थी, वो मेरे पास बाद में आई। तो हम्म उसके पीरियड स्टॉप हो गए उस सारे ट्रीटमेंट के चलते। अच्छा। तो जब अभी मेरे एज, पास आए, उनकी अभी एज क्या है? अभी एज 27 है मैम उसकी। शादी मतलब 26 ही लगा लीजिए, शादी तो जल्दी हो जाती है ना देहात में। नहीं बट फिर भी इतने 2-3 सर्जरीज हुए हैं और ऐसे हाँ ठीक है। हाँ, 26 है। 26 है एज। ओके। 19 years में शादी हो गई उनकी। ओके आगे। आगे तो मैम जब वो मेरे पास आई ना, तो तब मैंने उनकी जब डिटेल्ड हिस्ट्री ली, तो उसको बहुत कुछ डाइजेस्ट नहीं होता। घी वगैरह, जैसे लिवर की सर्जरी हुई है तो कुछ भी वो खा नहीं सकती, और स्ट्रेस का इशू बहुत ज्यादा है। थोड़े से स्ट्रेस में ही हाइपरटेंसिव वो हो जाती है, रीडिंग आती है वगैरह। हम्म तो मैंने उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और मैंने जैसे रस रक्त पाचक दिया उसको, आरोग्य वर्धनी दी, और चंद्रप्रभावती दी, और दशमूला रिष्ट भी दिया उस वक्त मैंने, और एक दो और योग थे 2 महीने पहले जब आई। तो वो उसको उस मंथ पीरियड खुल के आया। डाइट हम्म चेंजेस करे मैंने उसके। हम्म तो पीरियड उसको बहुत अच्छे से आया, बहुत फाउल स्मेलिंग पीरियड आया, मतलब बहुत ही गंदा पीरियड आया उसे, पर आ गया। अच्छा। सेकेंड मंथ से मैंने उसको फिर से दिया उसको। वो बहुत जल्दी में थे, तो वो चाह रहे थे कि कुछ करें हम ताकि प्रेगनेंसी हो।
पर ओवुलेशन उसको डिलेड होता है, पर होता है। मैंने ना उसको चित्रगादी वटी और लहसुन आदि वटी दिया ओवुलेशन इंड्यूस करने के लिए। हम्म। और एलोज कंपाउंड का आता है ना, फर्स्ट 15 डे एलोज कंपाउंड, फिर लेप्टाडिन, वो भी दिया। और ऐसे और भी उसे अश्वगंधा दिया मैंने हम्म। साथ। उसको पीरियड्स तो आ रहे हैं मैम, पर उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। हस्बैंड का काउंट ठीक है। अच्छा, और बाकी एक साइज वगैरह सब कुछ प्रॉपर है? हाँ, आपने एंडोमेट्रियल थिकनेस ओवुलेशन स्टडी पर की कभी? ओवुलेशन स्टडी उनकी पुरानी हुई थी, मैंने इस मंथ के लिए बोला था, पर वो रिलक्टेंट थे। पर वो अच्छा, रेडी हैं, आज जैसे आए थे तो वो रेडी हैं, नेक्स्ट मंथ से वो करा लेंगे। ये शादियों का सीजन है ना, तो उनके वो डेज मिस हो गए। ठीक जैसे है। 8-9 डेज से उनको जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाए, उनके घर मैम आप में बस्ती शादी वगैरह थी। देती है क्या सीमा जी? मैं दे सकती हूँ अगर मात्रा मतलब बस्ती? मैं प्रॉपर पूरी कंप्लीट गायनी का करती नहीं हूँ, अब डिलीवरीज नहीं करती, पर कुछ साल नहीं पहले तक ठीक है तो ना, कोई बात कंप्लीट नहीं। कर। ठीक है, मैं क्या बोल रही थी, जैसे अभी डेट उनका कब आने वाला है उसके पहले से और ट्वेंटी हम लोग ना सिक्स का मात्रा डे बस्ती। था। 26 का डे था, ये तो उसके ओवुलेशन वाले डेज ही चल रहे हैं। मैंने उसे पुष्प धनवा रस भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ओवुलेशन वाले डेज चल रहे हैं। अब अभी दे सकती क्या आप मात्रा बस्ती बला तेल की वगैरह? मैम, हाँ मैं दे दूंगी। दे सकते हैं क्या मैम इन दिनों में, जैसे ओवुलेशन के डेज चल रहे हैं तो? नहीं, एक ट्राई करने की क्या प्रॉब्लम नहीं है ना, वैसे तो उसका नुकसान तो कुछ है कि, नहीं है ना। कौन कितने सा ml दिन के है लिए? अभी, कौन सा दिन है अभी ये पेशेंट का? 26 को फर्स्ट डे था उसका, तो आज 8 दिसंबर है, तो अब 12 या 13 डे हुआ ना अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ उसकी। हाँ। 18 या 19 डे में उन्होंने, पिछली जो उसकी 7-8 महीने पहले की रिपोर्ट है, उसमें 18th डे में उन्होंने ओवुलेशन दी हुई है। ठीक है ना, तो वही मैं बोल रही थी, एक बला अश्वगंधा की मात्रा बस्ती आप सवेरे दे देते क्या, 40 ml की। और ना उनको कुछ आप अभी आपको मिल जाएगा तुरंत उनको देने को, पुत्र जीवक और या लक्ष्मणारिष्ट ऐसे कुछ मिल जाएगा जो हम गर्भधारणा की योग यूज करते हो। मैम मेरे को मंगवाना पड़ता है सब सामान, जैसे मैंने ठीक है, लिखा ही था एक शायद काम करिए, पुष्प। अभी कल के लिए ना बला अश्वगंधा की मात्रा बस्ती पॉसिबल हो तो वो दीजिएगा, और फलग्रुत का पान स्टार्ट करिएगा। मैंने फॉलग्रेट उसको शुरू से स्टार्ट किया सर, उनको फोबिया इतना है घी से कि मेरा बीपी बढ़ जाएगा। और अरे मैंने उसके मदर इन लॉ को बोला कि इसको ना ऐसा करो, एक रोटी में ही इसको बताए बिना आधा चम्मच दे हाँ के देखो। ठीक है, वो भी ठीक है। और आप मैंने फिर ये करो। हाँ हाँ हाँ। यही करा, मैंने कहा इसको किसी भी डाइट में इसको बताओ मत, पर एक बार दे के देखो। जब ये वर्ती, आउटसाइड फूड इतना वर्ती बोल रहे बचा सर, रही है फलग्रुत की डर्टी वर्ती ऑयल दे। का। हाँ, वर्ती या वटी सर, वर्ती या वटी? मैंने वटी। अश्वगंधा घृत एज इट इज ही दिया था उसे। वर्ती अच्छा मैडम, वर्ती। अच्छा, ठीक है, ओके। तो मैम मात्रा बस्ती दीजिए ना कल के लिए, और अगर ये मैम फलग्रिट की दूं या फिर बला अश्वगंधा तेल की नहीं, दूं? भला अश्वगंधा की दीजिएगा मात्रा बस्ती, और फलग्रुत खाने में उसके लगवा दीजिएगा कैसे भी करके। हाँ, मैंने बोला तो है उनको कि इसकी 2 चपाती में डाल दो, अगर ये वैसे नहीं लेती तो अंदर तो हाँ, जाए। मुझे कुछ यस। समझ नहीं आया, 2 महीने से मैं इतने सजेशंस दे चुकी हूँ, पर वो नहीं मैम, डेस्परेट इस भी नहीं है। नहीं, अभी ये केस ना थोड़ी सी मतलब इतने सारा ये हुआ था, तो उनको एक्चुअली थोड़ा वेट ये करके धीरे धीरे अच्छे से प्लान करके ही करवा देते हैं, मैम बट आप उनको पहले बोलो कि डेस्पिरेशन में तो रखो, क्या मेडिकल ने हाँ वो नहीं, ऐसे मुझे होता है। सोचने तो है दीजिए पहले, इतना केस क्रोनिक है, कुछ टाइम तो हाँ, लगेगा। और हाँ मैम, एंजाइटी में उनका होगा भी नहीं ऐसा, एंजाइटी उनकी और बढ़ेगी उल्टा। एंजाइटी मैडम अगर उनको अगर बहुत फाउल ज्यादा है। स्मेलिंग लो था तो उसको पहले तो आप वो कीजिए ना, सुदर्शन चूर्ण दीजिए, पूरी हाँ, मात्रा में आर्तो दीजिए दुष्टि। उनको। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबसे पहले तो वो कीजिए, उनका इन्फेक्शन सेकेंड होगा या कुछ पीरियड दिक्कत फाउल हो। स्मेलिंग नहीं आया उनको, सेकेंड पीरियड में नॉर्मल फ्लो था, रेड था। फर्स्ट पीरियड जो उनको 2-3 मंथ्स बाद आया, जो वो ट्रीटमेंट लेके आए थे हार्मोनल सारा, उसके बाद वो फाउल स्मेलिंग आया। लेकिन सेकेंड पीरियड उसको नॉर्मल भी आया, नॉर्मल डेज में आया, और रेड था, मतलब डर्टी नहीं था। फिर भी मैडम एक बार उनको सुदर्शन चूर्ण आप दे हाँ दीजिए एक हफ्ते ठीक बराबर के है, है, लिए, सही बात। ठीक पीडीएस है सर। करके। और पर डोज उनको 5 ग्राम पूरा दीजिए, 5 से 10 ग्राम दीजिए, तो कितने दिन के लिए? 7 डेज। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। 7 डेज मिनिमम दीजिए उनको, और ये पूरा दीजिए, उससे
सर इसका उसके पीरियड बाद से में कोई कंसीव करने के रिलेशन तो नहीं रहेगा सुदर्शन नहीं चूर्ण नहीं का कि कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और मैं उसको कल मात्रावस्थी दूँ? मंत्र बस्ती दीजिए, देखते ट्राई करके। मैम फिर नेक्स्ट महीने में ना हम, जैसे आप बता दीजिएगा डेट उनका, हम लोग छठे मैम दिन से जैसे मात्रा बस्ती। हाँ, अब मैं उसको जैसे ये 10 डेज के बाद उसको किस प्रोटोकॉल में क्या दूं? अब मैं उसका जब ये इस फर्टाइल 10 डेज के पीरियड। बाद भी ना हम लोग उसको गर्भाशय को बल देंगे। अभी जैसे सर ने बता दिया, ये आरतू की दृष्टि या वो एक बार शोधन हो जाए या स्त्रोतस अच्छे से ये हो जाए, हमारा गर्भाशय का बल बढ़ाना और आगे का साइकिल ठीक हो, बीज अच्छा हो, ओवुलेशन प्रॉपर समय पर हो, और ये ही इसमें हम लोग प्रोटोकॉल रखेंगे। हम ये मात्रा बस्ती हम कंटिन्यू भी 8 दिन आप चला लीजिएगा, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फलवृत का पान भी चलवाते रहेंगे, और मैं आपको नेक्स्ट इसके लिए पुत्र जीवक और वो पूरा जो ये होता है ना उसका 7th डे स्टार्ट करने का, फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें ना पीचू भी लगवा देते हैं, फलवृत का पीचू भी चलेगा, जैसे लोकल। ठीक है मैम, ठीक है। क्योंकि पीचू का भी रिजल्ट अच्छा होता है। आप वैसे कल के लिए भी कर सकती है अच्छा, बस्ती। हाँ, पहले पीचू कर दीजिएगा, आधे घंटे तक रखिएगा, फिर उसको ना फिर बस्ती दीजिएगा। ठीक है मैम, फिर ठीक है। बस्ती के बाद पेशेंट को पीचू के लिए मतलब हम लोग रोक नहीं सकते हैं ना, कभी कभी किसी को बस्ती के बाद वेग आता है, तो इसलिए पहले पीचू देकर फिर बस्ती एक आध घंटे का गैप देकर भी कर सकती है, और मैम थोड़ा ना उसको मेंटली रिलैक्स करे। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं है ना कुछ? नहीं नहीं मैम। और उनको अब अग्निमांद्य है, भूख लगती है क्या? भूख लगने पर खाना खाती है कि ऐसे बिना हाँ भूखे? मैम, उसका अग्नि अच्छा है, उसे भूख लगती है रादर। जब मैंने उसको लहसुन आदि बटी और चित्रकादि बटी दिया तो पित्त थोड़ा बढ़ भी गया, तो मुझे उसको कम डोज कम करनी पड़ी, उसे एसिडिटी हुई। बिल्कुल। क्योंकि आपने बोला है ना उनका यकृत कुछ हुआ एक्सीडेंट में, हाँ लिवर मैम, ऐसे। एक पार्ट लिवर का उन्होंने रिमूव कर दिया था, वो एक्सीडेंट में डैमेज ही हो गया था। नहीं मतलब हाँ, लीवर का फंक्शन भी ठीक करना चाहिए, क्योंकि पाचन शक्ति वगैरह सब वो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो वो भी कीजिए उसके साथ, नहीं, ओके ना? उनको थोड़ा हाँ पेशेंस रखने को बोलिए ना, समुपदेशन करिए, काउंसलिंग करिए उनको मैम, थोड़ा। काउंसलिंग किया है राइट नाउ, और उसने कोऑपरेट भी किया है, जिस वजह से उसको पीरियड्स भी आ रहे हैं। ठीक है ना फिर। अ, हाँ, तो नींद भी अच्छी आ रही है जब से मैंने उसको अश्वगंधा दूध के साथ दिया रात को, हम्म। तो नींद भी अच्छी आ रही है। ठीक है, और हो मैम जाएगा फिर ना थोड़े आप है थोड़े। ना ओव्यूलेशन के टाइम पे ना मैम इनको नस भी दे सकती है, जब टाइम आता है तब। पहले तो मैम आप वो मैंने शतपुष्पा तेल जब भी पूछा था कि इसको नस्य दें हम, तो शतपुष्पा तेल यहाँ कहीं अवेलेबल नहीं है। अदरक वरस का भी बोलती ना अंजना मैम, घृत डाल के दे सकते हैं आप हाँ हम भी। ओव्यूलेशन। यस। मैम जैसे उसका पित्त बढ़ा हुआ है तो अदरक स्वरस से उसे दिक्कत नहीं नहीं, होगी? अभी मत दीजिएगा, अदरक का कोई ये नहीं है ना, आप शतपुष्पा मंगवा लीजिए, या फिर चूर्ण भी मिल जाता है, अमेजोन पर सारा मिलता है। मैम चूरन का, फिर उस चूरन का तेल बना लें, उसका क्वाथ बना के और तिल के तेल नहीं में पका के। हाँ, वो भी कर सकते, काढ़ा बनाकर आप ना सिद्ध भी करा सकते हैं। बाकी प्रक्षेप द्रव्य उसमें तो 50 से और 80 तक है, तो वो पॉसिबल नहीं तो आप ऐसे भी बनाकर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ है लोग ना, ऐसे यूज जैसे करते हैं। हाँ, जैसे हम क्वाथ बना के तेल सिद्ध करते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी कर सकते हैं। दे सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू यस। मैम। आप अच्छे से करिए तो इस केस में ना आएगा रिजल्ट ना। अभी मतलब आपने जैसे एक स्टेप बाय देखा तो मेंसेस ठीक आया, but पहले नहीं आता था, तो और आगे भी एपेटाइट मतलब। भी अच्छा हो गया, नींद भी अच्छी हो गई, yes, अब तो शी इज हैप्पी टू, फेस पे ग्लो भी है अब। बिल्कुल होता है, फिर धीरे धीरे हो जाएगा, मतलब एक समय होता है ना हर चीज का, उस समय के हिसाब से हो जाएगा। थैंक यू मैम। ओके। ओके, चलिए फिर, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज के लिए रुकिए। और चली गई क्या? अच्छा, दिलकश जी चली गई शायद। ओके, ठीक है। और माधुरी? ठीक है।